हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का आपकी महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम हिंदी साहित्य में जो है आज यूनिट नंबर 8 के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। तो आज यूनिट नंबर 8 का जो है खात्मा होने वाला है। इसमें हमने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उनमें हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और जो है अरबी, फारसी और पर्यायवाची, समानार्थी और अनेकार्थी, ये सब जो है इसका मिश्रण है। हम कह सकते हैं जो है शब्द और शब्द भंडार का जो है आज की इस वीडियो में मिश्रण है। तो आप देखिए, संपूर्ण विस्तार से यहाँ पे होगा और आपके लिए जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं वो सभी जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो आपके पुराने पेपरों में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके आइए देखते रहे। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, आयत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो आपको बताना है कि शब्द के आधार पर जो है, आयत के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आयत के आधार पर यदि हम देखें तो शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपका आंसर होगा 4। अब आप कहें कौन कौन से, तो आप जानते हैं पहला जो प्रकार होता है वो हमारा पहला प्रकार कौन होता है? पहला जो प्रकार होता है वो होता है एकायथी। कौन होता है? एकायथी। दूसरा जो आपका प्रकार होगा वो होगा अनेकार्थी। अनेकार्थी। तीसरा जो आपका प्रकार होगा, तीसरा प्रकार होगा पर्यायवाची। और लास्ट जो प्रकार, चौथा जो प्रकार आपका होगा वो होगा विपरीतायथी। विपरीतायथी। तो आप जान गए हैं कि जो है आयत के आधार पर, किसके आधार पर? आयत के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हमने चारों प्रकार भी आपको बता दिए हैं। इसलिए हमने आपसे कहा था कि आज की जो क्लास है वो संपूर्ण विस्तार से होगी। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन लिए गए हैं सभी जो है विस्तार से होंगे और इसके संबंध में हम आपको बीच बीच में जो है कुछ न्यू क्वेश्चन और जो है उसके संबंध के सभी बातें जो है साथ में करवाते जाएंगे। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके अब बने रहे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है एकायती शब्द है। तो आपको बताना है इनमें से एकायती शब्द कौन सा है। तो हाँ, हम आपको बताएं एकायती क्या होता है। एकायती शब्द का मतलब यहाँ पे होगा कि जिसका एक आयत होता है उसको हम एकायती कहते हैं और जिसके अनेक आयत होते हैं उसको हम अनेकायती शब्द यहाँ पे कहते हैं। जैसे हम कहें आपसे कनक, तो कनक का मतलब क्या होता है? कनक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है। आपने देखा होगा कनक कनक ते सौगुनी, तो वहां से हम देखें तो कनक के कितने आयत होते हैं? बहुत से। यहाँ पे पूछा गया है एक आयती, मतलब जिसका केवल एक ही आयत हो और कोई आयत ना हो। जैसे राधा है, तो आप जानते हैं राधा का आयत क्या होता है? राधा का मतलब राधा ही होता है, कोई दूसरा आयत नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक आयती शब्द है। अब आयत आयत के बहुत से एक आयती होते हैं, मतलब अनेक आयती होते हैं। और कर के भी बहुत से मतलब होते हैं। तो आप जाने कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो आपका होगा राधा। आपको क्वेश्चन वहां पे इस प्रकार से आ सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो है आपकी तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि जिससे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। यदि आपकी वहां पे कंफ्यूजन होगी तो आप निश्चित तौर से मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरिट में बना रहना है तो आपको अपनी कंफ्यूजन जो है दूर करनी होगी और इस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी कि आपके बिल्कुल टॉपिक क्लियर रहे। आइए इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है एकायती शब्द किस संज्ञा के होते हैं। तो आपको बताना है एकायती जो शब्द होते हैं वे किस संज्ञा के होते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका ऑप्शन है गुणवाचक, तीसरा आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा भाववाचक और चौथा यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका द्रव्यवाचक। तो आपको बताना है इनमें से कि जो एकायती शब्द हैं किस संज्ञा के होते हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि एकायती शब्द जो होते हैं किस संज्ञा के होते हैं। तो आपका इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती हैं उनके जो शब्द होते हैं वो एकायथक होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती जिसमें किसी एक मतलब प्रॉपर व्यक्ति का जो बोध हुए उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में यदि हम किसी का नाम लें या कोई वस्तु का नाम लें तो वो आप जानते हैं उसका आयत वो ही होता है, उसके दो आयत नहीं हो सकते। इसलिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक आयती शब्द किस संज्ञा के होते हैं। तो आपका आंसर राइट क्या हो गया? आंसर आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा की। आइए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि समानार्थी शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि समानार्थी शब्दों को हम और किन किन नामों से जानते हैं। आपके ऑप्शन है पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और विपरीतार्थी। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्यायवाची।
ये जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पर्यायवाची को हम समानार्थी को हम पर्यायवाची भी कहते हैं। तो कभी हम समानार्थी कहते हैं, उसको कभी हम पर्यायवाची कहते हैं। आइए अगला हम देखते हैं, पांचवा हमारा क्वेश्चन है। पांचवा है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म है? तो इनमें से कौन सा विलोम है देखना है। पहला है आपका, संख्या का अंक होता है क्या विलोम? अच्छा का बुरा होता है क्या? गंगा का यमुना होता है क्या? या सेब का अनार होता है? तो आपको इनमें बताना है कि आपका जो है विलोम युग्म कौन सा है। तो विलोम युग्म की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपका जो आंसर यहाँ पे होने वाला है वो आप जानते हैं, विलोम। विलोम मतलब उल्टा। तो उल्टा अच्छा का क्या होता है? अच्छा का होता है बुरा। बाकी संख्या का अंक बिल्कुल कहीं हो या नहीं। यमुना, गंगा यमुना, ये तो नदियों के नाम है भैया, गंगा का यमुना कैसे हो जाएगा? और सेब का अनार कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर जो है, इसमें जो है बी आंसर बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। तो इसका बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। आइए हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां है, अर्थ के आधार पर सही जो है युग्म आपको पहचानना है। तो अर्थ के आधार पर जो है सही युग्म यहाँ पे क्या क्या है? आपके ऑप्शन है, संज्ञा, विलोम, अनेकार्थी, रूढ़ी। दूसरा है आपका यौगिक, पर्यायवाची, विलोम। तीसरा है आपका विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची। और लास्ट है संकर, देशज, विदेशज और विलोम। हम आपको अभी बता चुके थे कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसका आंसर यहाँ पे समझ ही गए होंगे। आपका आंसर यहाँ पे जो है वो आपका आंसर होगा सी। सी यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा। विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो चार होते हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला है, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है इनमें से अनेकार्थी का बोध हो रहा है। अभी आप पढ़ चुके हैं, एकार्थी शब्द वो कहलाते हैं जो व्यक्तिवाचक, जो संख्या के संबंध में आते हैं, उन्हीं को हम एकार्थी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ से पूछा गया है आपको अनेकार्थी। आपके ऑप्शन है कनक, गंगा, सच और राम। तो आप जानते हैं राम क्या व्यक्तिवाचक, गंगा भी एक व्यक्तिवाचक, सच भी व्यक्तिवाचक। लेकिन हम कनक को जानते हैं, कनक में क्या है? कनक के बहुत से आयत होते हैं, जैसे हम कहें कनक का सोना, कनक का मतलब धतूरा। तो यहाँ पे दो आयत हो गए। तो अनेक आयती में कौन सा आएगा? अनेक आयती में जो कनक जो है, इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, विलोम शब्दों को अन्य किस नाम से जो है जाना जाता है? आपको बताना है विलोम शब्दों को और किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है समानार्थी, विपरीतार्थी, एकार्थी और पर्यायवाची। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो हम विलोम को क्या कहते हैं? विलोम को हम विपरीतार्थी भी कहते हैं। विपरीत मतलब उल्टा, विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। जैसे हानि का लाभ उल्टा हो गया, अच्छा का बुरा उल्टा हो गया। तो कैसे शब्द हैं? ये विलोम शब्द हैं या विपरीतार्थी शब्द है। हिंदी में आपको कंफ्यूजन बहुत होने वाली है, तो आपको यदि अपना पेपर क्रैक करना है तो कंफ्यूजन से दूर रहें। सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपको पर्यायवाची में, विलोम में, तत्सम तद्भाव में, पालीफायसी में। तो ऐसे शब्द जो हैं आप बिल्कुल क्लियर करके इनको रखें। और यही जो चीज है आपको बहुत बार बार याद करने की जरूरत है। उसके बाद जो है रचनाएं भी आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो प्रॉपर रचनाएं भी आप बहुत याद रखें। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने आपके लिए यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 इनके वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। प्रमुख नाटक जो है, और नाटक के बाद हम एकांकी भी प्रमुख कर चुके हैं। बहुत से पूरे कवि जो है निपटा चुके हैं, उनकी बिल्कुल महत्वपूर्ण सभी रचनाएं भी निपटा चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप वो देखें, और वहां पे आपको जो है पूरी रचनाएं, पूरे एकांकी, पूरे नाटक, पूरे उपन्यास, तो सब वहां पे जो है कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और उससे बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो जो है संपूर्ण इसमें कवर किया गया है। आइए अगला हम देखते हैं। 9वां हमारा है, रूप या प्रयोग के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 4। तो आपके यहाँ पे आंसर होने वाला है क्या? आपका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। तो रूप के आधार पे या प्रयोग के आधार पे हम देखें तो शब्द जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका विकारी, एक होता है आपका विकारी और दूसरा आपका होता है अविकारी।
अविकारी। कौन सा? एक विकारी और दूसरा अविकारी। अब यदि विकारी में बात हम कर लें और अविकारी के संबंध में बात करें तो विकारी में हम जानते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। विकारी में कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया जो है, ये किस में आ जाते हैं? ये हमारे विकारी में आ जाते हैं। और अविकारी में जाने तो अविकारी में आप जानते हैं कि इसमें आ जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा इसमें आ जाएगा समुच्चय बोधक, तीसरा आ जाएगा इसमें संबंध बोधक, चौथा आ जाएगा विस्मयादि बोधक। तो ये विकारी और अविकारी दोनों को हमने यहाँ पे आपको बिल्कुल विस्तार से बता दिया है। आइए अगला देखते हैं। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। तो जो है रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। आइए अगला हम देखते हैं। 10वां हमारा है निम्न में से अविकारी शब्द है। तो अभी हम आपको विकारी और अविकारी के बारे में बता चुके हैं कि कौन कौन से विकारी होते हैं और कौन कौन से अविकारी होते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं, अविकारी शब्दों में कौन कौन आते हैं? पहला आपका होगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा आपका होगा संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा आपका होगा समुच्चय बोधक और चौथा आपका होगा विस्मयादि बोधक। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा मिल रहा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये तीनों जो हैं ये तो आपके विकारी के अंतर्गत आते हैं। हमसे पूछा गया है अविकारी, तो अविकारी में आपका आंसर जो है डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्रिया विशेषण जो है अविकारी के संबंध में आता है। डी आंसर जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए अगला हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं। तो आपको अब यहाँ पे विकारी शब्द बताना है। तो अभी हम आपको विकारी और अविकारी दोनों शब्द बता चुके हैं, तो आपने याद कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं। विस्मयादि बोधक किसमें आता है हमारा? ये आता है अविकारी में। समुच्चय बोधक अविकारी में। क्रिया विशेषण अविकारी में। आपका आंसर यहाँ पे राइट होगा सी, सर्वनाम। सर्वनाम जो है विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। आइए अगला हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां है सफाई किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है सफाई जो है यहाँ पे किस प्रकार का है? विकारी है या अविकारी है या संकर है या दिशज है? तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो सफाई, सफाई जो होगा आपका एक विकारी शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। सफाई किसके अंतर्गत आएगा? सफाई जो है आपका विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सफाई क्या होती है? सफाई एक क्रिया है और क्रिया किसमें आएगा? क्रिया जो है आपका विकारी के अंतर्गत आएगा। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां हमारा क्वेश्चन है कि तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म यहाँ पे सही है? तो आपको तत्सम और तद्भव का यहाँ पे सही जो है बताना है, कौन सा युग्म सही है। पहला आपका ऑप्शन है करहाट, कड़ाह। दूसरा ऑप्शन है कपित और क्यथा। तीसरा आपका है कुक्षी, कोक। और अगला है आपका, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। तो आइए इनमें से हम देखते हैं कि कौन से दोनों हैं। तो जो ये तो यहाँ पे निश्चित हो गया है कि कोई दोनों हैं, लेकिन कौन से दोनों हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है करहाट और कड़ाह। तो करहाट और कड़ाह का तत्सम जो है नहीं होता है। क्यों? कि यहाँ पे जो होता है करहाट और कड़ाह, इसके बारे में यदि हम आपको बताएं तो करहाट जो है तो कटाह है, जो कटाह है, कटाह है जो, तो कड़ाह नहीं होता। ये क्या होता है? कटाह है। क्या होता है? कटाह है। क्या होता है? कटाह है। और जो कटाह का होगा, जो हमारा कटाह कौन सा शब्द है? कटाह जो है एक तत्सम शब्द है। कौन सा है? तत्सम शब्द है। और इसका जो है तद्भव जो यहाँ पे बनता है, तो यहाँ का तद्भव बनता है कड़ाह। क्या बनता है? कड़ाह। तो कटाह का जो है कड़ाह होता है। कटाह का क्या होता है? कड़ाह। तो जे हम देख रहे हैं कड़ाह तो यहाँ पे सही शब्द है, लेकिन करहाट नहीं होता, उसका क्या होता है? कटार होता है। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है कपित का क्या था? बिल्कुल सही है। कपित का जो है, कपित एक तत्सम शब्द है, उसका जो है तद्भव होता है क्या था? बिल्कुल राइट है। आइए अगला देखते हैं कुक्षी का कोक। ये भी बिल्कुल राइट है। और तो कौन कौन से दोनों हो जाएंगे? यहाँ पे जो है बी और सी दोनों यहाँ पे होने वाले हैं। तो डी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक यदि ना देखें तो इसमें देखेंगे हम कि डी आंसर सही होगा। बी और सी आपके दोनों राइट आंसर यहाँ पे होने वाले हैं। तो आप देखें कि इस प्रकार से आपको तत्सम तद्भव वहां पे मिलने वाली है। तो थोड़े से वहां पे डिफरेंट या टफ हम कह सकते हैं जिनको, वैसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जैसे आपका नॉर्मल कोई ऐसा शब्द हो जिसको आप जानते हैं, आप सोचें कि वैसे। तो आपको जो तैयारी करनी है, थोड़ी सी अच्छे लेवल से आपको तैयारी करनी है। तो आइए हम देखें
जैसे हम कहें जो है कान का क्या होता है, तो कान का आप जानते हैं कैण, मतलब कैण आपका संस्कृत शब्द है, तो कैण क्या है, कैण आपका तत्सम शब्द है, और तद्भव क्या बनता है, उसका बनता है कान बनता है। इसी प्रकार से यदि और कोई देखें हम, तो कोष्ठिका, तो हम देखें कोष्ठिका, कोष्ठिका क्या है, कोष्ठिका एक हमारा तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या बनता है, तो कोष्ठिका का जो आपको तद्भव बनेगा वो होता है कोठी, कोष्ठिका का क्या होता है, कोठी। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे हम कहें कोकिला, तो कोकिल, कोकिल किसको कहते हैं, हम कोयल को कहते हैं, तो कोकिल क्या है, कोकिल एक तत्सम शब्द है और तद्भव जो है उसका वो है कोयल है। तो ऐसे शब्द जो है वहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए अगला हम देखते हैं, 14वां हमारा क्वेश्चन है, 14वां यहाँ पे होने वाला है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, तो आपको यह इनमें से बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। अब आइए देखते हैं, खेत, दूसरा ऑप्शन है त्रिकुटी, तीसरा है नाथ और चौथा है प्रभु। आपको इनमें से बताना है तद्भव शब्द आपका कौन सा होने वाला है, तो आपको इनमें आंसर बताना है तद्भव। तो यहाँ पे तद्भव यदि आप देखें तो तद्भव यहाँ पे जो है खेत जो है आपका राइट आंसर होगा। खेत जो है एक तद्भव शब्द है, बाकी जो तीनों हैं ये तत्सम शब्द माने जाएंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे तद्भव होगा। तो आपके इसके ऑप्शन है कर्तीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। तो आपको इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आपको पूछा गया है कि तत्सम शब्द कौन नहीं है, तो हम जानते हैं प्रतीक होता है, प्रतिबिंब भी होता है, प्रतिमान भी होता है, लेकिन प्रतीत जो है शब्द नहीं होता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाए, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया मतलब ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो है शब्द तद्भव है, तो आपको इनमें से बताना है तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो तद्भव यहाँ पे आपको बताना है कि तद्भव कौन सा है। ऑप्शन है आपके उल्लास, दूसरा है आपका उच्छ्वास, तीसरा है निश्वास, निश्वास और अगला है आपका डी है उजास। तो आपको इनमें से जो है राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि तद्भव कौन है, तो तद्भव जो है आपका सही आंसर है उजास। डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है, उजास जो है एक तद्भव शब्द हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, 17वां हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, यहाँ पे आइए हम देखते हैं। तो आपके ऑप्शन है किसन, कटी, किसकाय और कर्क। इनमें से आपको बताना है सही आंसर कौन सा होगा। सही आंसर आपका किसन, किसन जो शब्द है वो तत्सम नहीं है, बाकी जो है तीनों आपके तत्सम शब्द है। आइए अगला हम देखते हैं, अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम कौन है, तत्सम यहाँ पे देखें घोटक, घोटक, घोड़ा, अश्वतरंग, तो ये घोड़ा के हैं पर्यायवाची आप जानते हैं, कपूत, धर्म और कोयल। तो इनमें से हमें तत्सम बताना है कि तत्सम शब्द जो है कौन सा है। तो आपका इसका आंसर जो है होने वाला है घोटक। घोटक कौन सा शब्द है, एक तत्सम शब्द यहाँ पे होगा। आइए अगला हम देखते हैं, 20वां हमारा क्वेश्चन है, 20वां यहाँ पे होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। तो हमें तद्भव नहीं है बताना है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे दांत, अधर, आंख और कान। तो आपको इनमें से बताना है तद्भव कौन सा शब्द जो है नहीं है। तो आपका इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है अधर जो है यहाँ पे तद्भव नहीं है। बाकी हम जाने दांत, आंख, कान कैसे शब्द हैं, तद्भव शब्द यहाँ पे हैं, केवल जो अधर शब्द है वह तद्भव शब्द यहाँ पे नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप याद करते जाएं, जैसे तत्सम कौन कौन से, दांत, आंख, कान, तीनों शब्द कैसे हैं, तद्भव शब्द यहाँ पे हैं। आइए अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द आपका यहाँ पे तत्सम नहीं है। तो धृष्ट, पृष्ठ, पंख और पानिप। तो आपको बताना है तत्सम नहीं है, आपसे पूछा गया है नहीं है। तो इसका जो है आंसर आपका होगा वो होगा पानिप जो है यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है। बाकी धृष्ट, पृष्ठ और पंख तीनों जो है तत्सम शब्द यहाँ पे माने जाएंगे। आइए अगला हम देखते हैं, अगला 20वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। फिर से यहाँ पे हमें तत्सम नहीं है बताना है, मतलब 3 तत्सम हैं और 1 नहीं है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे
गायक, नायक, उपखान और शावक। तो आपको बताना है आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो आप जानते हैं उपखान जो है आपका तत्सम शब्द यहाँ पे नहीं है। बाकी आप जानते हैं गायक, नायक और शावक तीनों ही क्या है, तीनों आपके तत्सम शब्द यहाँ पे हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पे डी होगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। आइए अगला हम देखते हैं 22वां हमारा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा तत्सम शब्द है, बाकी नहीं है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे आंख, पांव, गांव और ग्रह। यहाँ पे आपको तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम कौन सा यहाँ पे होने वाला है, तो जो पांव जो है आपका यहाँ पे तत्सम शब्द यहाँ पे होने वाला है। पांव यहाँ पे तत्सम शब्द होगा, बाकी जो है आपके तत्सम शब्द यहाँ पे नहीं होंगे। तो आपका आंसर क्या, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 23वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव नहीं है पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है उपज, उपला, तद्भव और उबाल। तो आपको इनमें से जो है 23 का राइट आंसर बताना है। 23 का यहाँ पे पूछा गया है कि तद्भव नहीं है। तो तद्भव उपज भी होता है, उपला भी होता है और उबाल भी होता है, लेकिन जो हमारा पूछा गया है कि तद्भव, तद्भव ही पूछा गया है। तद्भव थोड़ी ना तद्भव शब्द नहीं है। तो तद्भव शब्द बिल्कुल नहीं है, ये तद्भव थोड़ी ना है तद्भव। तो तद्भव शब्द तद्भव नहीं है। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 24वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपसे पूछा गया है अब कौन सा इनमें से जो है तत्सम नहीं है। तो हमसे तत्सम नहीं है पूछा गया है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होने वाला है, हमसे पूछा गया है तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है मतलब कौन सा तत्सम नहीं है। तो इनमें हम देखें कि जो सी है आपका आंसर राइट हो जाएगा। उलझन जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है, अब आइए यहाँ पे हम 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां हमारा है इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। तो आपको इनमें से तत्सम शब्द पहचानना है। आपको ऑप्शन ए दिया गया है अज्ञानी, बी है अदरक, सी है किवाड़ और डी है आपका गांव। तो आपको इनमें से जो है तत्सम पहचानना है। तत्सम, तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो इनमें से आपको ऐसा कौन सा शब्द दिख रहा है जो संस्कृत जैसा आपको दिख रहा हो, जिसे हम कहें आपसे अज्ञानी, अदरक, किवाड़ और गांव। तो आपको ऐसे शब्द पहचानना है जैसे आप जो तत्सम तद्भव में सबसे अच्छी जो पहचान है वो एक ही है, जो हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं या जो हम रोज बोलते हैं, वे शब्द हमारी जो क्या होते हैं वो हमारे तद्भव होते हैं। और जो हमें जो संस्कृत जैसे या जैसे हिंदी में शुद्ध जैसे शब्द लगे वो क्या है, तत्सम है। तो आपका इसका जो 25 का आंसर होने वाला है यहाँ पे, उसका आंसर आप जान रहे हैं कि अज्ञानी यहाँ पे जो है ऐसा शब्द लगा है जैसे जो संस्कृत का हो। तो अज्ञानी ही इसका राइट आंसर होगा। और जो है अदरक, अदरक हम बोलते हैं रोज की भाषा में बोलते हैं, तो हमारा ये क्या है संस्कृत से बन के आया है। गांव, गांव भी हम रोज बोलते हैं। किवाड़, किवाड़ भी हम बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, तीनों तीनों हमारे तद्भव हो गए। लेकिन अज्ञानी, अज्ञानी एक संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए क्या हो गया है, यह हमारा तत्सम हो गया है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है कि इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। तो आपको इनमें से तत्सम पहचानना है जैसे बधु, घर, दूध और सूत। तो आपको इनका जो है राइट आंसर बताना है कि इनमें से जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे हम घर, घर आप जानते हैं कैसा होगा, तद्भव होगा। दूध भी कैसा होगा, तद्भव होगा। अगर दुग्ध होता तो ये क्या होता, दुग्ध जो है तत्सम होता। सूत, तो सूत भी आपका क्या लग रहा है आपको, सूत भी यहाँ पे तद्भव लग रहा है। लेकिन बधु, बर बधु ये क्या है, संस्कृत के शब्द है, इसलिए क्या है इसका आंसर जो है ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको तत्सम और तद्भव में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। यदि आप इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तत्सम और तद्भव में वहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। नहीं तो आप समझ लें कि तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, देशज, विदेशज, यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन रखे हैं। आप समझ लें यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल रखे हैं आपके पेपर में। तो यदि आपको जो है अपना पेपर क्रैक करना है, वहां पर जो है नॉर्मल शब्द नहीं मिलेंगे, जो प्रैक्टिस सेट में हम आपको बता रहे हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जो है अपनी तैयारी पूरी रखें। आइए अगला हम देखते हैं 27वां हमारा क्वेश्चन है। 27वां है
इन शब्दों में से तद्भव शब्द पहचानिए। अब यहाँ पे आपको जो है तद्भव पहचानना है। तो तद्भव जैसे उपवास, सत, बधु और अचरज। तो अभी हमने पढ़ चुके हैं कि बधु क्या है। बधु एक तत्सम शब्द है, तो ये तो हो नहीं सकता है हमारा, क्योंकि हमें कौन सा पहचानना है, हमें जो है पहचानना है तद्भव, हिंदी का शब्द यहाँ पे पहचानना है। अब सत, सत आप जान रहे हैं संस्कृत में यूज होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं अचरज। तो अचरज हम कहते हैं कैसा अचरज है भैया, क्या अचरज हो गया है, तो कैसा शब्द है जी, हमें एक तद्भव शब्द यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। तो आप जान रहे हैं कि आपको देखते ही 80% आपको आंसर वहां से मिल सकता है। आपका आंसर जो है यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो उपवास, तो उपास होता, अगर उपास होता तो क्या होता, यहाँ पे हम जानते वो तद्भव, लेकिन उपवास, उपवास कैसा है, संस्कृत का शब्द है, माने ये तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। अचरज जो हमारा है ये कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो आपको यहाँ पे तत्सम शब्द से पहचानना है कौन सा तत्सम। तो आपका है प्रिय, पिया, चार, मोर। तो आपको इनमें से तत्सम शब्द जो है पहचानना है। तो आपको देखते ही यहाँ पे पता चल गया होगा कि कौन सा तत्सम। आप जानना है पिया, पिया एक हिंदी शब्द है। चार हम कहते हैं चार लोग हैं। मोर, मोर भी क्या है, हिंदी है। लेकिन प्रिय, प्रिय जो है आपको जानते हैं एक संस्कृत का शब्द है। रामायण आप लोग देखते हो, मेरी प्रिय राधिका, तो क्या है, कौन सा शब्द हो गया, ये एक संस्कृत का शब्द हो गया है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा। तो आपको ट्रिक से ऐसे तरीके से जो है पहचानना सीखना है। हम अभी देख रहे हैं तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची और ये बाकी शब्दों की जो है इस में प्रैक्टिस सेट है, और इसमें हमने बहुत से क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहें, और इसका जो है हमने क्वेश्चनों का जो है पूर्ण विस्तार से आपको बताया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखते रहे वीडियो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। आइए अगला देखते हैं। 29वां क्वेश्चन हमारा देखता। 29वां यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है। आपसे पूछा गया है तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है। जैसे आपसे पहला ऑप्शन है वचन, दूसरा है सलाका, तीसरा है चार और चौथा है आपका तिक्त। तो आपको इनमें से जो है राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। अभी हम देख चुके हैं कि तत्सम नहीं है माने क्या है, तत्सम नहीं है। तो अगर तत्सम नहीं है तो आपको पूछना है तत्सम नहीं है माने तद्भव होगा। तो आप देख रहे हैं अभी हमने जो चार देखा था वो हमारा कैसा था, एक तद्भव शब्द था। बाकी आप याद कर ले, वचन कैसा होता है, तत्सम होता है। सलाका तत्सम होता है, तिक्त तत्सम होता है। तो ये तीनों शब्द जो है तत्सम है, और बाकी जो चार है वो चार जो है तत्सम नहीं है। इसलिए आपका आंसर डी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं तत्सम शब्द का अर्थ है। तत्सम का अर्थ क्या है। आइए आपके ऑप्शन है ए उसके समान, बी किसी भाषा का वह शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप में प्रयुक्त हो, सी वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। अगला उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया इसका जो राइट आंसर आप जान रहे हैं सभी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा तत्सम का अर्थ होता है, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान होता है, जो अन्य भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त होता है, संस्कृत में जो बिना परिवर्तन करके आए हो। तो मतलब आपका आंसर क्या है, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जिस सभी विशेषताएं जो है तत्सम की हैं, आप याद कर लें। आइए अगला है कवि शब्द है। तो कवि कैसा शब्द है आपको बताना है। कवि जो है संकर शब्द है क्या, तद्भव है, देशज है या तत्सम है। तो आपको बताना है कवि जो है किस प्रकार का शब्द यहाँ पे हो जाएगा। तो कवि, कवि कैसा है, कवि जो है एक तत्सम शब्द है। यहाँ पे डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, कवि। कवि जो है कैसा शब्द होगा, कवि यहाँ पे जो है तत्सम शब्द होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है, यहाँ पे हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से जो है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो आप पहचानिए इनमें से तत्सम शब्द जो है कौन सा नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे रहेंगे पक्ष, वायु, साई और राजा। तो आपको इनमें से पहचानना है तत्सम नहीं है, मतलब आपको पहचानना है कौन सा तत्सम नहीं रहेगा। तो तत्सम नहीं रहेगा
मतलब कौन कौन से पहले तो तत्सम है? पक्ष, पक्ष आप जान रहे हैं, अब तत्सम शब्द है। वायु भी तत्सम शब्द है और राजा भी तत्सम शब्द है। लेकिन साई, साई जो होता है वो एक हम कहते हैं साई ले लो, साई। तो साई क्या है? तो साई जो है एक तत्सम शब्द नहीं है यहाँ पे। तो सी आंसर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपके ऑप्शन है पंख, अक्षर, आज्ञा और काल। तो आपको इनमें से जो है राइट आंसर आपका बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है तत्सम नहीं है। तो पंख जो है यहाँ पे तत्सम नहीं है। बाकी अक्षर, आज्ञा, कार्य, ये तीनों जो है आपके तत्सम शब्द है। तो याद कर लें, अक्षर, आज्ञा, कार्य कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन पंख जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है। ये जो है आंसर आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला 34वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 34वां हमारा है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान, स्थायी, तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? क्या तत्सम कहलाते हैं, या विदेशी कहलाते हैं, या आपके देशज कहलाते हैं, या आपके अर्ध तत्सम कहलाते हैं? तो आपको जो है 34 का राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है टूटे फूटे जो शब्द हैं वो कैसे कहलाएंगे? वो अर्ध तत्सम शब्द कहलाएंगे। डी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? माँ, मछली, अमूल, केला। तो इनमें से जो है तत्सम शब्द पहचानना है कि तत्सम शब्द कौन कौन से हैं। तो आपका इसका आंसर जो है अमूल्य जो है तत्सम शब्द यहाँ पे रहेगा। डी जो है आंसर आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा शब्द है? डी जो है अमूल जो है तत्सम शब्द है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो संस्कृत से विकसित हुए हैं या उत्पन्न हुए हैं उनको हम जो है क्या कहते हैं? तो आपका जो है 36 का आंसर यहाँ पे होगा, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत से विकसित हुए हैं या उत्पन्न हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम जो है तद्भव कहेंगे। बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है आपके गहरा, तीखा, अटारी और निकेस्ट। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर आप जान रहे हैं, गहरा, तीखा, अटारी, ये कैसे शब्द हैं? ये तद्भव शब्द हैं। लेकिन तत्सम कैसा है? तत्सम जो है निकेस्ट, निकेस्ट एक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, आप जान रहे हैं। तो इसका आंसर जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो किसका चयन करना है? तद्भव का करना है। ऑप्शन है आपकी आश्रम, प्यास, प्रांगण और उद्वेग। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्यास जो है यहाँ पे तद्भव शब्द है। बाकी सब आश्रम, प्रांगण और उद्वेग तो ये शब्द है कैसे? तत्सम शब्द जो हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पे बी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि प्यास जो है एक तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। अगला, इलायची का तत्सम शब्द है। किसका? इलायची का। तो इलायची का आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द यहाँ पे होगा। तो इसका जो आंसर आपका होने वाला है, क्या इलायची का एला होगा, या ईला होगा, या उल्ला होगा, या आला होगा? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो यहाँ पे एला जो है, एला जो है किसका? इलायची का तत्सम यहाँ पे हो जाएगा इला, इला, इलायची। तो ये जो है इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है पिस्तर, पृस्तर का जो है तद्भव शब्द है। तो पृस्तर का जो तद्भव शब्द क्या होगा? पाथर, पत्थर, पत्थर या पत्थर। तो आपका यहाँ से जो है राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है पत्थर, यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो पिस्तर, पिस्तर का जो है तद्भव क्या होगा? पिस्तर का तद्भव आपको याद रख लेना है, पत्थर यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए 41वां हम देखते हैं। 41वां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आंख, अग्र, आग, आज। तो आपको इनमें से तत्सम बताना है। कौन सा बताना है? तत्सम यहाँ पे आपको बताना है। तो बी अग्र आप जानना है। अग्र जो है तत्सम शब्द है। बाकी आंख, आग और
आज, ये कैसे हैं? तद्भव शब्द है। आंख, आग, आज तद्भव है। बाकी आग्र, अग्र जो है आपका तत्सम शब्द यहाँ पे होगा, हो जाएगा। आग का जो अग्नि होता है तत्सम क्या होता है? अग्नि। अग्नि जो होता है तत्सम यहाँ पे शब्द होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 42वां, अंगीठी। अंगीठी क्या आपका तत्सम बताना है। तो अंगीठी का अग्नि का, अनिष्टिका, अग्निष्टिका या अग्निष्ट की। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा, तो हम अंगीठी को जो है तत्सम शब्द में यदि परिवर्तित करें तो उसका तत्सम क्या होता है? उसका तत्सम जो है अग्निष्ठ का होता है। तो याद रख लेना है, अंगीठी का तत्सम क्या होगा? अग्निष्ठ का। अग्निष्ठ का आए हुए पेपर में क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके पेपर में मिल सकती है। इसी वजह से हम आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को जुड़े रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखते रहे, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, गमार का तत्सम शब्द क्या है? मूर्ख, गंभीर, ग्रामीण और ग्राहक। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा, ग्रामीण जो है गंबार का जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। आपका डी आंसर यहाँ पे राइट होगा। आइए अगला, चोंच का तत्सम शब्द में से कौन सा है? तो चोंच का आपको बताना है चू चू, चुन चुह, चंचू, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका राइट जो होगा, चंचू जो होता है चोंच का तत्सम शब्द होता है। शीश का जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 45वां है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। किसका करना है? तत्सम का करना है। ऑप्शन है आपके पड़ोसी, गोदुम, गोधूम, बहु और शहीद। तो आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा आपका गोधूम जो है राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, गोधूम। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द जो है बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका गोधूम जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला जो है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या बताना है? तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन है आपकी आंख, नयन और दिग और नी। तो आपको इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे, तत्सम नहीं है। तो कौन सा तत्सम नहीं है माने क्या होगा? तद्भव होगा। तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो आंख होता है हमारा क्या होता है? तत्सम शब्द नहीं होता। नयन तत्सम होता है, दिग तत्सम होता है, ने तत्सम होता है। तो तीनों आपको तत्सम शब्द याद रख लेने हैं। आइए अगला हम देखते हैं, आज का तत्सम शब्द है। तो आज का आपका अजह, आजह, अध या इदम। तो आपको इसका जो है तत्सम शब्द बताना है। तो इसका जो है अध, आज का जो है अध जो है तत्सम शब्द होता है, याद रख लेना है आपको। आग का जो है अध जो है तत्सम शब्द होता है, याद रख लेना है। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, हल्दी का जो है तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके हल्दी, हरिद्रा, हल्दिका या हल्दिका। तो इसका जो है आपको राइट आंसर बताना है। तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि हरिद्रा। तो हरिद्रा जो है एक तत्सम शब्द हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हरिद्रा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, 49वां है, शक्कर का जो है तत्सम रूप क्या होगा? तो हमें बताना है शक्कर का तत्सम। आपके ऑप्शन है शकट, सुगर, शर्करा और चीनी। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है, इसका जो है तत्सम शब्द क्या होगा। तो आप जानते हैं शक्कर को हम जो है संस्कृत में शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्करा। तो शर्करा जो है एक तत्सम शब्द है और उसकी हिंदी क्या है? शक्कर है। तो सी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी का आपको मूल तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपकी शिक्षा, साक्षी, सखी और इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है 50 का आंसर जो है आपका है बी साक्षी। तो साखी का जो है आपका तत्सम शब्द, मूल तत्सम शब्द क्या है उसका? साक्षी है। साक्षी मूल शब्द है, उसके बाद साखी बना है। आइए अगला हम देखते हैं 51वां हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज है? अब आपको यहाँ पे देशज विदेशज शब्द भी मिलेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची सब जो है इस वीडियो में समाया हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। आइए 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज है?
तो आपको देशज बताना है, लाश, धराम, औरत, पतलून। तो आपको इनमें से देशज शब्द बताना है, कौन सा जो है देशज शब्द यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो देशज जब जो है बी जो है हम कहते हैं धराम से गिरी। कैसे गिरे? धराम से। तो धराम कैसा शब्द है? एक देशज शब्द यहाँ पे धराम हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरत काय का शब्द होगा? औरत, औरत किसका शब्द होगा? जल्दी बताएं आप लोग। तो औरत जो है हमारा अरबी शब्द है। कैसा है? अरबी शब्द है। जैसे हम कहे औरत, अदालत और आदमी, सब जो है अरबी है। अजब, इज्जत, कर्ज, ख्याल, जहाज, तमाम, तरक्की, नतीजा, फैसला, मुकदमा, राय, हकीकत, हजम, हज, हैजा, मुश्किल, दबा, तकदीर, कुर्सी, कलम, उम्र, ये सब कैसे शब्द हैं? हमारे अरबी शब्द हो जाएंगे। इसी प्रकार से या और अगर देखें जैसे दुनिया, तकिया, जिक्र, जिस्म, किस्मत, कैसे शब्द हैं? सभी जो है अरबी शब्द यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखें हम लाश, लाश कैसा शब्द है? लाश जो है आपका तुर्की शब्द हो जाएगा। कैसा? तुर्की। जैसे हम कहें उर्दू, चम्मच, गनीमत, दरोगा, कैंची, चाकू, बारूद, तोप, बेगम, बहादुर, ताश, ये सब कैसे शब्द हैं? ये शब्द जो है तुर्की शब्द यहाँ पे हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विदेशज है? इनमें से बताना हमें कौन सा शब्द जो है विदेशी है। रिक्शा, जूता, नाव या तेंदुआ। तो इनमें से आपको विदेशी शब्द की पहचान करनी है कि कौन कौन से शब्द, कौन सा शब्द जो है विदेशी आपका हो जाएगा। तो जो है विदेशी शब्द में यदि हम कहें जूता, नाव और तेंदुआ। लेकिन रिक्शा यदि हम कहें तो रिक्शा कैसा शब्द है? एक विदेशी शब्द है। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा होने वाला है? आपका आंसर जो है वो रिक्शा यहाँ पे होने वाला है। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो जैसे हम पुर्तगाली हैं, अंग्रेजी हैं, फारसी हैं, तुर्की हैं, सब शब्दों को जो है विदेशी शब्द कहते हैं। और यदि कहें बाकी जूता, जूता देशज शब्द है। नाव देशज शब्द है। तेंदुआ देशज शब्द है। कुछ देशज शब्दों की बात यदि की जाए तो उसमें जैसे हम कहें लकड़ी, खिड़की, लकड़ी से खिड़की बनी है, ठीक है। और डिबिया जो है, डिबिया है, लुटिया है, आपके कपास है, पिल्ला है, कहते पिल्ला है भैया, पिल्ला है, बेटा है, पड़ोसी है। और जैसे डोंगी है, गड़बड़ी नहीं करो, गड़बड़ी ना करो। बाप है, तुम्हारा बाप कौन है? पेट, पेट में लात मारते हो, रोटी खाना है, दाल रोटी खाना है मुझे तो। ये सब कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। जैसे चिड़िया उड़ गई, चिड़िया, पगड़ी, चिड़िया है, पगड़ी है, आपके दोनों कैसे हैं? देशज हैं। और गाड़ी, गाड़ी, ट्रेन, रेलगाड़ी ये नहीं है, गाड़ी है। जैसे रेलगाड़ी कैसा शब्द है? बताएं आप। रेलगाड़ी जो आपका कैसा होगा? रेलगाड़ी संख्या शब्द होगा, क्योंकि रेल और गाड़ी दो से मिलकर बना है। ऐसे जैसे हम कहें पैसा, पैसा देशज है। पेटी देशज है आपकी। झाड़ू देसी है, हैं? और कौन सा है? बुलबुल ये भी हो जाए। लात, लात घूसे मारेंगे आपको, ठीक है। तो लात होगा, लोटा होगा, भात होगा, भात लेकर आओ, दाल भात, ठीक है। दाल भात, तो दाल भात क्या होगा? दाल भात रोटी। ये कैसे शब्द हैं? देसी शब्द हैं, देशज शब्द। जो गन्ना, गन्ना खाना है आपको, झाड़ू है, ठीक है। तो खून से लथपथ हो गया था वो, लथपथ कौन सा शब्द हो गया? देशज शब्द होगा आपका। धुआं लग रहा है, रोटी बना रहे हैं तो धुआं लग रहा है। तो दाल रोटी जब बनती है तो धुआं लगता है, क्योंकि हम किससे बनाते हैं? हम लकड़ी से बनाते हैं और खिड़की से धुआं निकलता है, ठीक है। और सब्जी काहे में लाते हैं? थैला में आते। थैला भी आपका देशज शब्द है, धुआं भी देशज शब्द है, और लकड़ी भी देशज शब्द है, खिड़की भी देशज शब्द है, लुटिया भी है, कपड़ा जो सॉरी तुमरी भी है। और खड़खाना, गाड़ी खड़खा रही है तो खड़खाने भी है। खुरपा, खुरपा लाओ। और फावड़ा, फावड़ा जो है, काया जो है, और टांग, लोटा, ये शब्द कैसे शब्द हैं? देशज शब्दों की यहाँ पे बात हो गई है। तो जो रिक्शा है वो कैसा है? विदेशी शब्द माना जाएगा। आइए अगला हमारा है 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विदेशी नहीं है? तो विदेशी नहीं है मतलब कौन सा है? देशज है। अभी हम आपको बता चुके थे कौन कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पे है कमर, कमरा, कान, कमेटी। इनमें से आपको बताना है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द जो है नहीं है।
तो आपको बताना है इनमें विदेशी शब्द कौन नहीं है। तो विदेशी जो है कौन नहीं है, मतलब देशी है। तो हम कहें कान, कान कैसा है आपका, देशी शब्द यहाँ पे हो जाएगा। कान कैसा हो जाएगा, देशी शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे कान आपका देशी शब्द होगा। जैसे आपसे कहें चूड़ी, क्या कहें, चूड़ी, रोटी, पड़ोसी, डोंगी, ये सब कैसे शब्द हैं, देशी शब्द यहाँ पे हो जाएंगे। धुआं, औजार, सब देशी शब्द हैं आपके। आइए अगला हम देखते हैं। अगला 54वां हमारा क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर बताना है कि जो किलकिल है वो कौन सा शब्द यहाँ पे हो जाएगा। तो व्युत्पत्ति के आधार पे आपको बताना है किलकिल जो शब्द है किस प्रकार का शब्द होगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन है आपके देशज है क्या, विदेशज है, या अर्ध तत्सम है, या तत्सम है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो देशज शब्द यहाँ पे हो जाएगा। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है 55वां क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कैसा है, देशज है, विदेशज है, तद्भव है, या संकर है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, हम पहले बता चुके थे, जो दो शब्दों से मिलकर बने उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संकर शब्द कहते हैं। और रेल और गाड़ी दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए रेलगाड़ी कैसा शब्द हो जाएगा, संकर शब्द जो है हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 56वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो कौन सा देशज नहीं है, आपकी है डिबरी, पगड़ी, ढोर और पुष्कर। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। इसका जो है राइट आंसर आपका पुष्कर होगा। पुष्कर जो है देशज नहीं है। बाकी जो है डिबरी, पगड़ी, ढोर, ढोर होगा तुम, ढोर, पगड़ी और डिबरी ये शब्द क्या है, देशज। खिड़की, डिबिया और पिल्ला, पड़ोसी, डोंगा, भीड़ा, भाड़ और रोड़ा, रोड़ा मत बनो, हमारे काम में रोड़ा मत बनो। और खलिहान, चेला, हमारा चेला है जी, चेला, बुलबुल, भात, सब कैसे शब्द हैं जी, सब जो है देशज शब्द हम आपको बता रहे हैं। कौड़ी, चूड़ी, जूता, थैला, चिड़िया, बाप, चालू, पैसा, गाड़ी, मांस, हुक्का, ठेस, सब कैसे शब्द हैं। औजार, दारू भी एक देशज शब्द है। समय देशज शब्द है। पेटी देशज शब्द है। ढेर देशज शब्द है। पेट देशज शब्द है। दाल रोटी देशज शब्द है। भात भी देशज शब्द है। पगड़ी देशज शब्द है। तेंदुआ देशज शब्द है। चिड़िया देशज शब्द है। सभी जो है देशज शब्द जे कहलाएंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है 57वां, निम्नलिखित में से प्रयोग तुरुप शब्द कौन सा है। तो तुरुप क्या है, तुरुप इनमें से कौन सा शब्द है, तुरुप का इक्का कहते हैं। तुरुप का इक्का है। तो तुरुप जो है कौन सा शब्द हो जाएगा, ऑप्शन है अंग्रेजी, डच, रूसी और फ्रेंच। तो आपको बताना है तुरुप जो है इनमें से कौन सा शब्द आपका हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है आपका डच जो है, तुरुप कैसा शब्द है, डच शब्द है। यदि डच शब्दों की कुछ बात कर ली जाए यहाँ पे, तो डच में जैसे हम जानते हैं कि कौन सा होगा, तुरुप हुआ, बम, बम हुआ, कौन सा, तुरुप, बम, दोनों कैसे शब्द हो गए, डच शब्द यहाँ पे माने जाएंगे। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अगम शब्द है। अगम कैसा शब्द है, यहाँ पे आपके ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएंगे वो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो अगम आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो आपका आंसर जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगम जो है देशज शब्द आपका हो जाएगा। और बहुत से हम देशज शब्द आपको बता चुके हैं। आइए 59वां है कि जांच कहता शब्द है। जांच कहता कैसा शब्द है, तत्सम है, संकर है और आगत शब्द है या तद्भव है। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी यहाँ पे होगा, संकर। तो जांच कहता जो है कैसा शब्द है, एक संकर शब्द है। जांच और कर्ता दो चीजें मिलकर बनी है, इसलिए इसको हम संकर शब्द कहेंगे। आइए अगला 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। आपको बताना है कौन सा देशज नहीं है, मतलब देशज नहीं है मतलब विदेशी है। कौन सा है, अंटा, कलाई, चमचा या जूता। तो आपको इसका जो राइट आंसर बताना है। तो चमचा जो है देशज शब्द आपका नहीं है। बाकी कलाई, मेरी कलाई में घड़ी बांध दो, और अंटा, अंटा लगा दो, जूता पहन लो, ये जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं, ये यहाँ पे देशज शब्द हो जाएंगे। चमचा आपका विदेशी शब्द है। चमचा जो है आपका देशी शब्द यहाँ पे नहीं है। अब आगे देखते हैं हम
जो चम्मच होता है वो चम्मच कहाँ का शब्द होता है बताओ आप। चमचा जैसे आपका विदेशी है तो चम्मच कहाँ का शब्द है, तो चम्मच जो है आपका तुर्की शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द होगा, तुर्की। चम्मच आपका तुर्की हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अच्छा आप लोग बताएं जलेबी कैसा शब्द होगा, तो जलेबी भैया, जलेबी खाते हैं ना, तो जलेबी कहाँ का शब्द होगा, फारसी शब्द है भाई जलेबी। सरकार फारसी है, बुखार फारसी आपका होगा। बुखार आ गया जलेबी खाने से, तो क्या आ गया, बुखार आ गया। सरकार ने आपको 1000 रुपए दिए, तो 1000 क्या है, विदेशी फारसी शब्द है। बुखार, सरकार सब फारसी शब्द हो जाएंगे। जलेबी फारसी। दिल दहक उठा, दिल भी फारसी शब्द है आपका। ठीक है। बारिश, लेकिन, सरदार, सरकार, और बुखार, पैदा, दीवार, तेज, जोर, और चश्मा, खुराक, इसकी खुराक दो हमें, और कुश्ती, तो बुखार की खुराक चाहिए अगर, तो बुखार, खुराक कैसे हैं, जो है आपके फारसी शब्द यहाँ पे हो जाएंगे। आइए आगे हम देखते हैं अगला हमारा शब्द। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता, हाँ 61वां हमारा क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो जिनका उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उनको हम कौन से शब्द कहते हैं। ऑप्शन है आपके तत्सम, तद्भव, देशज या यौगिक। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है कि जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, स्रोत के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। तो स्रोत के आधार पर आपको शब्दों के भेद बताना है। तो स्रोत या उत्पत्ति क्या है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर आपके ऑप्शन है 3, 2, 5 या 6। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है 5। कितने हैं, 5। यदि हम देखें स्रोत के आधार पर कौन कौन से 5 होती हैं, तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। तो स्रोत के आधार पर जो पहला होगा आपका तत्सम, दूसरा होगा तद्भव, तीसरा होगा देशज, चौथा होगा विदेशज, और पांचवा होगा संकर। तो ये 5 जो है आपके उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर आपको जो विभाजित किए गए हैं। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर ये 5 जो है आधार जो शब्द के भेद यहाँ पे माने जाएंगे। पहला है आपका कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये 5 जो है उत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द के भेद यहाँ पे हो गए हैं। आइए अगला 63 में है, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर किसे कहते हैं, ग्रामीण शब्दों को कहते हैं, संस्कृत वालों को कहते हैं, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्दों को कहते हैं, या दो भाषाओं के शब्दों को मिलकर बना जो शब्द होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। इसका आंसर आपको पता चली गया हो, और डी जो है राइट आंसर है। अभी हम बता चुके, तो रेलगाड़ी है कैसा शब्द है, संकर शब्द है, क्योंकि दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है उनको हम संकर शब्द कहते हैं। आइए अगला हमारा है कौन सा, 64वां है, चाय किस भाषा का शब्द है। जो चाय बताना है आपको, जो चाय हम पीते हैं, तो चाय जो है किस भाषा का शब्द आपका हो जाएगा, चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है कि जो चाय है वो किस भाषा का यहाँ पे शब्द हो जाएगा। तो चीनी है, या जापानी है, या अंग्रेजी है, या फ्रेंच। अच्छा अंग्रेजी की बात कर लें, जैसे अंग्रेजी में आप जानते हैं पुलिस है, टैक्स है, कलेक्टर है, डिप्टी है, पेंसिल है, कॉपी है, पेपर है, पेन है, पेन है, स्कूल है, कॉलेज है, रॉकेट है, डॉक्टर है, और प्लेग है, कैंसर है, जैसे कैंसर नहीं पेट है, और बूथ, प्लेट, माचिस, माचिस, हाँ माचिस इंपोर्टेंट है, अंग्रेजी का शब्द है जी। ठीक है। तो बिस्कुट, बिस्कुट जो है अंग्रेजी का है, जैम खाते हैं, स्कूटर है, साइकिल है, और ये ऐसे शब्द जो हैं आपके अंग्रेजी से शब्द कहलाते हैं। तो आपसे पूछा गया है चाय, तो चाय भैया चाय कहाँ का शब्द होगा बताएं आप। तो चाय जो है एक चीनी शब्द होगा। चाय कैसा शब्द होगा, चाय जो है एक चीनी शब्द होगा। ये जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगर हम चीनी शब्दों में कहें, जैसे हम चाय कहें, चीनी कहें, चीनी भी एक चीनी शब्द है, और चीकू, चीकू खाते, लीची, लीची, चीकू, चाय, चीनी, सभी जो है कैसे शब्द हैं, सभी जो है चीनी शब्द आपकी कहलाएंगे। तो ये जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, निम्न में से संकर शब्द का उदाहरण है। संकर शब्द का उदाहरण कौन सा है, बैसगांठ, लंबोदय, परमायत या स्टेशन। तो आपको बताना है संकर शब्द। संकर शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के, दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनको संकर शब्द कहते हैं। तो बरस प्लस गांठ,
बैसगांठ, ये जो है आपका संकर शब्द यहाँ पे हो जाएगा। ये जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला हम 66वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? आपको बताना है इनमें तुर्की भाषा का शब्द क्या है। चाय हम पी चुके थे चीनी भाषा का, अभी हाल बता चुके हैं। अब आपको बताना है इनमें से तुर्की शब्द जो है कौन सा आपका होगा। आपका ऑप्शन है चाय, दूसरा आपका ऑप्शन है रिक्शा, तीसरा है कमरा और चौथा है आपका कैंची। तो आपका तुर्की भाषा का यहाँ पे शब्द बताना है, तो आपका कौन सा होगा? आपका जो है कैंची। कैंची चलाएंगे, कैंची। कैंची कैसा है? कैंची एक तुर्की भाषा का शब्द यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका आंसर जो यहाँ पे होगा क्या होगा? डी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तुर्की की बात यदि हम कर लें तो हमने अभी आपको बताया था जो चम्मच होता है, क्या चम्मच, चम्मच कैसा है? तुर्की क्या है? चम्मच है। दरोगा, दारोगा, दरोगा कैसा शब्द हो गया? दरोगा जो है तत्सम शब्द हो गया है आपका। दरोगा है, बारूद है, चाकू है, कैंची है। कैंची हुआ, चाकू हुआ। जो कैंची है और कैंची से क्या बना? चाकू बना। तो चाकू है, कैंची है, और कैंची चाकू से हम क्या है? तुम्हारी लाश बिछा देंगे। लाश है, ताश है, सब। कुर्ता, कुर्ता फट जाएगा किससे? कैंची से। कोई कैंची से कुर्ता फाड़ देंगे। तो कैंची है, कुर्ता है, और खच्चर गधा है, वो कैसा है? खच्चर है। ठीक है। बेगम, बादशाह, ताश। बेगम, बादशाह, ताश कौन लेके आया? तुर्की वाले ही लेके आए थे यहाँ पे। तुर्की। दरोगा, गनीमत कहो कि तुम बच गए चाकू से। तो गनीमत है, चाकू है, कैंची है, बेगम है। ठीक है। उर्दू, उर्दू भी एक तुर्की शब्द है, याद रखना है। उर्दू कैसा शब्द है? उर्दू एक तुर्की शब्द है। बहादुर है, बेगम है। ठीक है। ये सब कैसे? बारूद, हाँ, गोला बारूद। बारूद जो है वो कैसा शब्द होगा? बारूद जो है आपका तुर्की शब्द यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है कैंची, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में संकर शब्द है। संकर कौन सा है? प्रकाश, कपूर, पगड़ी या छायादार। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका राइट आंसर क्या है। छाया और दार, दो आपके ऑप्शन है यहाँ पे। जो है संकर शब्द आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फारसी शब्द का कौन सा है? तो आपको इनमें से फारसी शब्द बताना है कि आपकी जो है फारसी शब्द में से कौन सा हो जाएगा। तो या फारसी की हम बात कर लें तो फारसी में हम जानते हैं, जैसे आपको कितनी आमदनी हुई? किससे? आतिशबाजी से। आवाज मत करो, उम्मीद है हमें तुमसे। तो आमदनी हुआ, आतिशबाजी हुआ, आवाज हुआ, उम्मीद हुआ, आराम करो तुम तो आराम। किसमिस खाओ, किसमिस। खुदा, किसमिस, खुदा, आराम। और कमीना, कमीना भी किसका शब्द है? कमीना जो है फारसी भाषा का शब्द है। कनीमा, उसके बाद जैसे हम कहें जहर, हाँ जहर, जागीर। जहर, जहाँ चश्मा, आपका चश्मा जो है कौन सा है? चश्मा जो है आपका कैसा शब्द होगा यहाँ पे? चश्मा शब्द आपका फारसी होगा। दीवार है, पैदा है, बुखार है, सरकार है, ये कैसे शब्द हैं आपके? सभी फारसी शब्दों की हम जिक्र कर रहे हैं। हाँ, फरिश्ता है, कौन सा है? फरिश्ता है, ये भी कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। फरेब है, फरिश्ता है, फरेब है, सब जो है फारसी शब्दों की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपका इसका जो आंसर होने वाला है वो है जिंदगी है। जिंदगी, जिंदगी कैसा है? जिंदगी है, कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। बिल्कुल राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जिंदगी है, दबंग है, और जादू है, जलेबी है, जोर है, जाजा से जोर, जहर, जागीर, जलेबी, जादू, जोर, जुर्माना, ये सब कैसे शब्द हैं आपके? फारसी शब्द जाजा से हो गए हैं। आइए अगला हम देखें। तोता, तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है? तो तोता आपको बताना है किस शब्द भेद रूप है। आपके ऑप्शन है देशज, विदेशज, सॉरी तद्भव, तत्सम और विदेशज। तोता जो है एक विदेशी शब्द है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर यहाँ पे है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूट शब्द कौन सा है? तो आपको इनमें से अब बताना है योग रूट शब्द कौन से होते हैं। जैसे हम यदि कहें आपको कि रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो उनके आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो 3 होते हैं, जैसे रूट शब्द, यौगिक और योग रूट, 3 प्रकार के जो होते हैं।
ठीक है। तो रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के रूट, यौगिक या योग रूट। तो यही पूछा गया है कि योग रूट शब्द का जो है चयन में से हमें करना है, कौन सा शब्द जो है आपका योग रूट शब्द यहाँ पे हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन है पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज। तो जलज जो है एक योग रूट शब्द है, आपका आंसर जो है डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला, हमें निम्न में से रूट शब्दों का जो है चयन कीजिए, इनमें से कौन सा रूट है। तो आपके ऑप्शन है मलयज, पंकज, जलज और वैभव। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है आप समझ रहे हैं, वैभव जो है यहाँ पे रूट शब्द हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है आपका डी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है। तो डी जो है आपका एक राइट शब्द, मतलब कैसा शब्द होगा, रूट जो शब्द है, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से योग जो कौन सा यौगिक शब्द है। तो लेखक, पुस्तक, योगी और विद्यालय। तो आपको बताना है इनमें से योग शब्द जो है, जैसे रूट, तो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द हैं इनका जो जिक्र है हम पिछली वीडियो में आपके साथ कर चुके हैं। तो आपने यदि वो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख लें, क्योंकि उसमें जो है उसका विस्तार हमने बहुत तरीके से बताया है। तो आप जाके वो देख लें। आइए इसका जो आंसर आपका होगा, इसका आंसर आपका विद्यालय जो आपके यौगिक रूट शब्द है। तो आपका आंसर जो है यौगिक शब्द है विद्यालय, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए बिना देरी की जल्दी फटाफट से करते हैं। आइए यौगिक शब्द में से कौन सा होगा। तो पंकज, पाठशाला, जलज और दिल। तो जो है आपका इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप जानना है पाठशाला जो है आपका यौगिक शब्द यहाँ पे है। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, योग रूट जो शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके पीला, घुड़सवार, नाक और लंबोदय। तो आपका इसका जो आंसर होने वाला है वो लंबोदय जो है योग रूट शब्द आपका होने वाला है। और घुड़सवार आप जानते हैं यौगिक शब्द होगा, लेकिन हमें पूछा गया है योग रूट। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर है सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए अगला हम देखते हैं 75वां, कि जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं। तो जिसका कोई सार्थक खंड हो सके उसे हमें क्या कहना है। ऑप्शन है आपके रूट, यौगिक, योग रूट या मिश्रित। तो आपका इसका जो आंसर है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई एक सार्थक खंड हो सके उसको हम क्या कहते हैं। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए 76वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूट शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है, रूट शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपकी नाक, जल, आग और विज्ञान। तो आपको बताना है रूट शब्द जो है कौन सा नहीं है। बाकी 3 रूट शब्द हैं, एक जो है यहाँ पे रूट शब्द नहीं है। तो विज्ञान जो है एक रूट शब्द नहीं है, लेकिन हम कहें नाक रूट है, आग है और जल है, ये तीनों कैसे शब्द हैं, रूट शब्द हैं। आपका आंसर जो है यहाँ पे डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान। आइए 77वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जो है सही योग रूट शब्द चुनिए। तो योग रूट शब्द हमें चुनना है। ऑप्शन है आपकी लंबोदय, राजकुमार, कलम, कमल और सामाजिक। तो इनमें से जो है योग रूट शब्द आपको चुनना है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे होने वाला है वो लंबोदय जो है ऊपर पढ़ चुके हैं योग रूट शब्द होगा, ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। आइए अगला देखते हैं हम, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम है दही, जीर्ण, गाहक और गयंद। तो आपका जो है इनमें से राइट आंसर होने वाला है जीर्ण। जीर्ण जो है आपका तत्सम शब्द है, तो इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं कि अगहन जो है तत्सम रूप कौन सा है। तो अगहन का आपका बताना है, तत्सम रूप आपको यहाँ पे बताना। ऑप्शन है अग्रहायण, अगहन, आग्रहण और अग्रासन। तो आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर अग्रहायण जो है, ए जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ए जो है राइट आंसर होगा। तो अगहन का जो है अग्रहायण जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके चतुर्दश, चतुर्थ, चतवारी और 14। तो आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। तो 80 का जो राइट आंसर आपका 14 यहाँ पे राइट आंसर होगा, कि जो है तद्भव शब्द जो है 14 है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला 81वां क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा है अभ्यंतर। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। तो अभ्यंतर का कौन सा है, अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी आंसर जो है राइट होगा। भीतर जो है आपका अभ्यंतर का तद्भव क्या हो जाएगा, अभ्यंतर का तद्भव भीतर हो जाएगा।
तो बी जो है राइट आंसर होगा। क्या सीखा? आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो कपट, कारपेट, कपूर और कपड़ा। तो इसका जो है आपका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है कपड़ा जो है, करपट का जो है आपका तद्भव क्या होगा? करपट का तद्भव कपड़ा आपका होगा। बी डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला 83 का हमारा क्वेश्चन है। इसका जो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो उछाय, उजला, ओष्ठ और उल्लू। हमें इसका जो है तत्सम शब्द यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा जो है शब्द यहाँ पे तत्सम होगा। तो ओष्ठ जो है आप समझ रहे थे, ओष्ठ यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा। हम जो वीडियो देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए अगला हमारा देखते हैं 84 है परिवाह। परिवाह का जो है तत्सम रूप आपको बताना है। परवा, परेवा, प्रतिपदा और परिवाह। तो आपको इनमें जो है राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा परिवाह का आपका तत्सम शब्द होगा परेवा। तो परेवा जो है परिवाह का आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं फटाफट में। अगला हमारा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो आपको बताना है तद्भव कौन सा है। आंसू, एकत्र, उच्च और आपन। तो आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है आपका आंसू जो है कौन है? तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला हमारा है कपित। कपित का जो है तद्भव आपको बताना है। कपित का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन है आपके कपूर, कैथा, खजूर या केला। तो आपको इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर जो है बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा कैथा। कपित का तद्भव क्या होगा? कपित का तद्भव कैथा आपका होगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है विप्र का क्या होगा? तो विप्र का निर्धन, धनी और ब्राह्मण और सैनिक। तो विप्र का आपको बताना है। विप्र का आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो ब्राह्मण जो होता है विप्र का जो है तत्सम शब्द तद्भव होता है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है आविर्भाव। आविर्भाव का जो है तद्भव क्या होगा? मृत्यु, मोक्ष और वानप्रस्थ और उत्पत्ति। तो आपको इनमें से जो है राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो उत्पत्ति जो है राइट आंसर इसका होगा हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से आपको पर्यायवाची शब्द हैं। तो बताना है कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। तो पहला है आपका अचिर, अजर, अचर। दूसरा है आपका राधा रमण और कंस निकंदन। अगला है आपका अंबुज और अंबुधि। अगला है नीरद और नीरज। तो आपको जो है इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो पर्यायवाची आपके शब्द सही हैं वे हैं राधा रमण और कंस निकंदन। कंस निकंदन, राधा रमण दोनों कौन से शब्द हैं? ये ऐसे शब्द हैं जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ से जो है आपके तत्सम तद्भव आपके निपट गए हैं। अब हम आ गए हैं किस पर? पर्यायवाची शब्द पर जो है हम आ गए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखते रहें और अपनी जो है तैयारी करते रहें। तो अब यहाँ पे हमारे पर्यायवाची शब्द यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से पर्यायवाची शब्द करने हैं और आपको पर्यायवाची शब्द जो है विशेष तौर पे करने हैं क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आने की यहाँ से भी बहुत जो है संभावना यहाँ पे बन रही है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कौन सा शब्द जो है वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है। तो समानार्थी शब्दों का वैचारिक अंतर पर कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका देखना या घूरना। दूसरा है बेहद या असीम। तीसरा है जल या नीर। अगला है सौंदर्य या खूबसूरत। तो आपको जो है कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है। समानार्थी शब्दों का जो है आपको बताना है। पर्यायवाची जो होता है, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समानार्थी का मतलब जिसका समानार्थ हो और पर्यायवाची का मतलब हो वो भी मतलब समान ही अर्थ हो, उसके एक से विलास नाम हो, अर्थ वही हो। तो यहाँ पे इसका जो है आपका आंसर जो है ये जो है यहाँ पे आंसर सही हो जाए। देखना और घूरना एक ही बात है, समानार्थी शब्द हैं दोनों। अगला नौका शब्द का पर्याय बताइए। तो आपको जो है नौका का यहाँ पे पर्याय बताना है। तो आपके ऑप्शन है तिया। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है आपका तिया है। दूसरा आपका ऑप्शन है तरंगिणी है। तीसरा आपका ऑप्शन है तरी और चौथा आपका ऑप्शन है तैणजा। तो आपको बताना है नौका का जो है यहाँ पे
आपके ऑप्शन है यहाँ पे हो गए हैं। तो आइए राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा, राइट आंसर जो इसका होने वाला है वो है आपका तरी। तो नौका का पर्याय कौन सा है? तरी जो है नौका का यहाँ पे सही पर्याय हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, घर की जो है पर्यायवाची नहीं है। तो 3 जो है घर की पर्यायवाची है और 1 नहीं है। आपके ऑप्शन है ग्रह, ग्रह, निलय और आलय। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आप समझ रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रह। ग्रह जो घर का ग्रह, जे वाला ग्रह बिल्कुल राइट है, लेकिन जे वाला नहीं है। तो घर का पर्यायवाची जी ग्रह होता है, आलय होता है, निलय होता है, ये सब घर के पर्यायवाची होते। लेकिन जे वाला जो ग्रह है वो इस ग्रह का नहीं, वो दूसरा वाला जो ग्रह होते, ग्रह उपग्रह, उनका जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे बी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पवन का पर्यायवाची शब्द है। तो पवन का है मिलना या पूजना या आदर या समीर। तो आपको पवन का जो है यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा, राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है समीर। तो समीर जो है पवन का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया है? सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया है। यदि पवन के हम जैसे, और जैसे वायु, वायु किसका है? वायु जो है आपका पवन का ही है। जैसे आपका वायु, समीर, अनिल, मारुत, बात और ऐसे बयार, बयार चली कहते हैं, आपने पढ़ा है अभी आपके यूनिट में है बयार चली। तो बयार कैसा है? बयार भी एक पवन का पर्यायवाची है। बयार है, समीर है, अनिल है, अनिल समीर बयार, अनिल समीर बयार। मारुत, मारुत जो है पवन का है। बात, बात जो है आपका पवन का है। और पवमान, पवमान जो भी पवन का है। वायु भी पवन का है, बयार भी आपका पवन का है। तो ये आपके जो है पवन के पर्यायवाची यहाँ पे हो गए हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है खर। खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है खरगोश, शशक, गधा या मूर्ख। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है जो है गधा। गधा जो है इसका राइट आंसर हो गया। खर, खर हम किसको बोलते हैं? खर जो है गधा को बोला जाता है। तो आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे गधा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम गधा की पर्यायवाची की बात करें तो गधा, कौन सा? गधा। तो गधे के जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? गधा भी होता है आपका। गधा की बात यदि हम देखें तो गधा की बात खर, खर भी हो जाएगा आपका, गधा हो जाएगा, खर हो जाएगा, धूसर हो जाएगा। कौन सा है? धूसर। धूसर जो भी है गधा का पर्यायवाची आपका होगा धूसर जो है। चक्रवाहन, चक्रवाहन भी। और लंबकर्ण, लंबोदय ग्रेस जी, लेकिन लंबकर्ण, लंबे कान जो हैं वो किसके हैं? ध्यान रखना है गधा का, लंबकर्ण है। और बैसाख नंदन, बैसाख नंदन जो है वो कौन सा है? गधा का पर्यायवाची है, याद कर लेना है क्या? बैसाख नंदन। और बेसर, बेसर, बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची है? जो है गधा के पर्यायवाची है। चक्रवाहन, चक्रवाहन। और गर्दभ, चक्रवाहन, गर्दभ, बैसाख आपको याद रखना है। खर और गधा, और गधा तो है ही एक। और धूसर, धूसर भी आपको ध्यान रखना है। और रासव आपको ध्यान रखना है, रासव भी है किसका पर्यायवाची है? गधा का है। और बेसर और बैसाख नंदन और लंबकर्ण, बैसाख नंदन, लंबकर्ण। लंबकर्ण जो है आपको लगता है जैसे गणपति बप्पा का हो, लेकिन नहीं, वो किसका है? गधा का है। लंबकर्ण जो है पर्यायवाची। आइए अगला देखते हैं हम अनिल। अनिल के तो सबको आते हैं, अनिल पर्यायवाची है। तो किसका है? पवन का है, या अभी हम पढ़ चुके हैं चक्रवात का है, या पावस का है, या अनल का है। तो अनिल आपको बताना है किसका जो है पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है आपका ए, पवन का है अनिल। अनिल हुआ, अभी आप पढ़ चुके हैं, तो वो है किसका है? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रसून शब्द का पर्यायवाची है। तो प्रसून शब्द का आपको यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। तो आपके ऑप्शन है वृक्ष, पुष्प, अग्नि और चंद्रमा। तो प्रसून के जो है आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। प्रसून किसका पर्यायवाची होगा? तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो पुष्प,
पुष्प का जो है पर्यायवाची क्या है, पुष्प का यहाँ पे पर्यायवाची आपका पिशूल जो है पुष्प का पर्यायवाची हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन होगा, आपका जो यहाँ पे आंसर है वो बी जो है आंसर बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है नियति। नियति शब्द का समानार्थी आपको बताना है, इनमें से नियति का समानार्थी कौन सा होगा। तो आपका जो है नियति का समानार्थी है चरित्र, स्वभाव, कर्म और भाग्य। चरित्र, स्वभाव, कर्म और भाग्य जो आपको बताना है इसके किस किस के हैं। तो आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है नियति, जैसा है भाग्य जो है नियति का समानार्थी यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम बताना है स्वच्छ का किसका, स्वच्छ का क्या होगा, तो स्वच्छ का निर्मल, पंकिल, नीरज और नीरद। तो आपको इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो है निर्मल। स्वच्छ हो निर्मल हो दोनों एक ही बात है। आप जानते हैं कोई चीज स्वच्छ है मतलब निर्मल है। अब ग्रीष्म, ग्रीष्म का कौन सा, गर्मी होता है, वर्षा होता है, तपन होता है या पावक होता है। तो आपको बताना है ग्रीष्म का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो ग्रीष्म का जो है सही आंसर यहाँ पे होने वाला है आपका गर्मी। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु आ गई, मतलब कैसी आ गई, गर्मी ऋतु यहाँ पे आ गई है। आइए लास्ट हम 100 का यहाँ पे आंसर देखेंगे और आज जो है अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। आपका ऑप्शन है शाश्वत। तो शाश्वत किसका है, आंशिक का है, साकार का है और लौकिक का है और चिरंतन चिरंतन का है। तो आपके यहाँ पे आंसर जो राइट आपका होगा चिरंतन का जो है शाश्वत जो है राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतने ही पर्यायवाची रहने देते हैं। तो हमने इस वीडियो में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, समानार्थी जो शब्दों का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपको जो है एक प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए वैगध हिंदी साहित्य के लिए हम लेकर आ रहे हैं। और हमारी जो है कोशिश यहीं से है कि आपकी जो है जो पेपर है, पेपर आपका क्रैक होना चाहिए। तो हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब अच्छे तरीके के क्वेश्चन और अच्छी अच्छी जगह से ढूंढ कर ला रहे हैं। तो आप लोग केवल पढ़ते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।